हेलो स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर 1 जो पोएम थी द रोड नॉट टेकन। इन माय टुडेज़ वीडियो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। आपको ये वाला भी जो चैप्टर 1 है, आपके चैप्टर 1 के दो पार्ट्स हैं। पहला है एक स्टोरी द फन वी हैड, उसको हम चैप्टर भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी जो चैप्टर है उसमें एक पोएम दे रखी है द रोड नॉट टेकन, उसके क्वेश्चन आंसर्स। इसमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में टिक करवा दूंगी, आपको कितना लिखना है या कितना पढ़ना है आपको वही चीज़ करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। जो ट्रैवलर है अपने आप को कहाँ पे पाता है और क्या दिक्कत होती है। तो आंसर है द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट एन इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स इन अ फॉरेस्ट। जो ट्रैवलर है या जो यात्री है वो एक रोड पे आगे चलता है और एक जगह जाके पाता है कि उस रोड के दो आगे रोड डाइवर्ज हो जाती हैं और एक रोड जो है वो दो अलग अलग रोड्स के तौर पे फॉरेस्ट में जाती है। हिज प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। और उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि वो पहले एक ही रोड पे चल रहा था, वो आगे रोड जाके डाइवर्ज हो जाती है दो अलग अलग रास्तों में, तो आगे जाके वो कौन सा वाला रास्ता ले, ये चीज़ उसके लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन जो है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन। आपने पोएम में कुछ फ्रेजेस पढ़ी हैं, उन फ्रेजेस का मीनिंग क्या है। जैसा पहला अ येलो वुड, अ येलो वुड का मतलब क्या है, ए फॉरेस्ट एट द टाइम ऑफ ऑटम, ऑटम सीजन। इसका आंसर है जंगल में जब ऑटम सीजन होता है तब, ऑटम सीजन के टाइम पे फॉरेस्ट कैसा दिखता है। दूसरा है इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, इसका मतलब है इट हैज़ द ग्रास ऑन इट एंड वांटेड पीपल टू वॉक ऑन इट। उसके ऊपर क्या है, घास उग गई और वो चाहता है कि लोग उस पर क्या करें, चलें। तीसरा है द पासिंग हीयर, द पासिंग हीयर का मतलब क्या है, द पासिंग हीयर मीन्स इट मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड, इस रोड पे चलने वाले कोई भी पर्सन। फोर्थ है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब इसका आंसर क्या है, द लीव्स विच हैड नॉट बीन वॉकड ओवर, ऐसी पत्तियां जो रास्ते में बिखरी पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर कभी कोई चला नहीं है। लास्ट है हाउ मैनी लीड्स ऑन टू वे, हाउ, इसका मतलब क्या है, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, एक रोड के ख़त्म होने के बाद दूसरी रोड कहाँ से शुरू होती है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब्स देन इन द स्टैंजा 2 and 3। क्या जिन रोड्स के बारे में पोइट ने डिस्क्राइब किया है स्टैंजा 2 और 3 में, उन दोनों में कोई अंतर है। इसका आंसर है ये, इन स्टैंजा 2 and 3 देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स। स्टैंजा 2 और 3 में उन दोनों रोड्स में कोई अंतर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, इसका आंसर है इन द लास्ट 2 लाइन्स देयर इज़ अ डिफरेंस, पर हाँ आखिर की 2 लाइन में अंतर समझ में आता है। क्या है वो, इट इज़ सीन इन आई लुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैं उस रोड को ज़्यादा देखता हूँ जो कि मुश्किलों भरा पाथ है, जिस पे लोग कम जाना क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन, आपको क्या लगता है पोएम की आखिरी 2 लाइन हमें क्या बताती हैं। तो द आंसर है इसका ये, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम कंटेन थीम ऑफ द पोएम। लास्ट जो लाइन है पोएम की, वो पोएम की थीम के बारे में बताती हैं। थीम के बारे में बताना मतलब कि पोएम किस चीज़ के बारे में। दीज मीन दैट द पोएट चूज़ द वन काइंड ऑफ करियर दो ही वांटेड टू चूज़ द अदर। इसमें ये बताया गया है कि पोएट एक करियर लेना चाहता था लेकिन उसने दूसरा वाला करियर लिया। करियर मतलब कि जिस जगह वो पहुंचना चाहता था, एंड दिस हैड मेड ऑल द डिफरेंस इन लाइफ, और उसके एक उस डिसीजन ने उसकी ज़िंदगी में क्या कर दिया, अंतर ला दिया। हाउ ही नाउ थिंक्स दैट इफ़ ही हैड टेकन द अदर वन लाइफ वुड परहैप्स बी डिफरेंट। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने दूसरा रास्ता चूज़ किया होता तो उसकी लाइफ क्या होती, और अलग होती, जो ज़िंदगी वो अभी जी रहा है उससे। इसके बाद आपके 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इसमें भी मैं आपको टिक करवाऊंगी सेकेंड पार्ट में आपको कितना पढ़ना है। पहला क्वेश्चन तो ये है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस, हाउ विल यू मेक द चॉइस। क्या आपको ऐसा लगता है आपको कभी अपनी ज़िंदगी में मुश्किल चॉइस मतलब एक मुश्किल डिसीजन लेना है, एक बहुत ही कठिन निर्णय लेना है, और आप उस निर्णय को कैसे लोगे। तो इसका आंसर है ये, येस आई हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस वंस। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपकी खुद की ट्रू लाइफ पे बेस्ड हैं, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है, ये आपकी चॉइस है। जो मेन 4 क्वेश्चंस थे ये मैंने ऊपर करवा दिए, लेकिन ये नीचे वाले क्वेश्चंस आप
आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये मैं आपको समझा ज़रूर देती हूँ, लेकिन ये आपको ना तो अपनी कॉपी में लिखना है और ना ही ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आपको बस इन क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि अगर आप वो चॉइस करते तो क्या होता। इसमें जो क्वेश्चन है इसका आपको बस इतना ही आंसर लिखना है। आई वुड मेक द वेरियस चॉइसेस फॉर वेरियस रीजंस, दीज वुड बी लाइक पीस ऑफ माइंड, कंटेंटमेंट, लाइवलीहुड, एब्सेंट ऑफ रिस्क। मैं अगर अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चूज़ करना चाहूँगा तो मैं संतुष्टि, शांति और जो चीज़ मुझे अच्छी लगे वही चूज़ करना चाहूँगा। इसका आपको बस इतना सा आंसर लिखना है, ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं लिखना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। जब आपने किसी चीज़ की चॉइस कर ली तो आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन ज़रूर आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि क्या अंतर होगा। तो इसमें आप लिखेंगे, आई एक्सेप्ट द रियलिटी आफ्टर मेकिंग अ चॉइस, समटाइम्स आई फेस ऑड और बिट डिफिकल्टीज, आई थिंक ऑफ व्हाट माइट हैव बीन इफ द थिंग दैट हैड नॉट कम ऑन द वे। आपको इसमें इतना लिखना है। आप इसका मतलब ये है कि मैं जो मेरे सामने रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्ट कर लूँगा मतलब जो भी मैंने पाथ चूज़ किया उस पर चलूँगा, भले ही मुझे उसमें कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़े, और इन चीज़ों को करने के बाद मैं अपने रास्ते में आई हुई किसी भी चीज़ को गिव अप करके आगे नहीं बढ़ूँगा, उसी रास्ते पर चलूँगा। इसको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। और थैंक यू।